छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी हो रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि विधायक और उनके भाई फरार हैं। पुलिस जब अपने आप पर आ जाती है तो क्या कर सकती है, इसका नज़ारा गोपालगंज में देखने को मिला जब 10 थाना की पुलिस को 50 गाड़ी में लेकर आईपीएस विनय तिवारी, खुद एसपी साहब, जेडीयू के विधायक और बाहुबली विधायक पप्पू पांडे के घर छापेमारी करने पहुंच जाते हैं। तो पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे और उनके बाहुबली कहे जाने वाले और माफिया कहे जाने वाले सतीश पांडे यानी कि दोनों भाई अंडरग्राउंड हो गए हैं, कहीं फरार हो गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से आ रही है और बताया जा रहा है कि वहां के दरोगा ने अपनी ही पत्नी को सर्विस रिवॉल्वर से ठोक दिया है और ठोकने का कारण जो बताया जा रहा वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा है कि बिहार के गोपालगंज में सत्ताधारी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के ठिकानों पर पुलिस ने धावा बोल दिया है। इसके बाद विधायक बाकी आरोपियों के साथ अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। गोपालगंज के एसपी और चर्चित आईपीएस विनय तिवारी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और पूरे कहा जा रहा कि 10 थाना की पुलिस को 50 गाड़ी में लेकर आईपीएस विनय तिवारी खुद पहुंचे थे। कुचायकोट के जदयू विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को सुबह सुबह अंजाम दिया गया और ये छापेमारी शाम तक चलती रही। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स ने उनके पैतृक गांव तुलसिया में रेड डाली। एसपी विनय तिवारी भी इस दौरान पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। पप्पू पांडे पर फर्जी कागजातों के जरिए कुचायकोट में ही जमीन कब्जाने का आरोप है और इसको लेकर कुचायकोट थाने में ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस एसपी विनय तिवारी के सख्त निर्देश के बाद तड़के ही हथुआ थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान हथुआ के तुलसिया गांव स्थित विधायक के पैतृक आवास, हथुआ बाजार स्थित पेट्रोल पंप और उनके अन्य संभावित ठिकानों पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ दबिश दी गई। और अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों के ने बताया कि पुलिस की कई टीमें अलग अलग स्थानों पर एक साथ पहुंची और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। इस दौरान घर और प्रतिष्ठानों की गहन तलाशी ली गई लेकिन मुख्य आरोपी कहीं नहीं मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए लगातार ये छापेमारी हो रही है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही सारे आरोपी फरार हो गए हैं। और बताया जा रहा कि ये बाहुबली विधायक है। आखिर किस बात के बाहुबली है ये बात तो अब वही बता पाएंगे क्योंकि बाहुबली लोग तो भागता नहीं है। एक अनंत सिंह है जिनको भी लोग बाहुबली कहता है, लेकिन अनंत सिंह पर जब आरोप लगा पुलिस ने एफआईआर किया तो अनंत सिंह ने सीना ठोक कर अपनी गिरफ्तारी दी थी। वहीं बड़ी दूसरी खबर जो बिहार के मुंगेर से आ रही है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। और सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। पुत्री का शादी किए थे। हत्या के पीछे तो कोई वजह सामने आया है क्या लगता है? हत्या के पीछे इनको जो है सो एक पूजा कुमारी बरियारपुर थाना में एसआई के पोस्ट पर है अभी, उसके साथ भी इनका कुछ संबंध अवैध हो या जो हो उसके लेके भी हमारी पुत्री को ही बराबर प्रताड़ित करते थे और उसी सब को लेकर के ही जो है सो डेरा यहाँ रखे हुए थे। लेकिन फिर भी रखना नहीं चाहते थे कि नहीं आप वहीं रहेगी और वही सब कारण है। तो इसको लेके आपने लिखित आवेदन? हाँ, हम लिखित आवेदन दिए हैं और मेरा यही है न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी के बाप बहुत
अति से शादी किए थे सर, अपने औकात से भी ज्यादा अति करके एसआई के। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए और मेरे बेटी के साथ ही गोली मार के हत्या किए हैं, सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार। शादी नहीं हो, मैं दोनों खाता था, बैठता था डेली के डेली बरियारपुर थाना में। बताती थी बेटी आपकी? हाँ, मेरे साथ सोती थी, दोनों का फोन पर कहा सुनी होता था, तब सुनते थे। मतलब बकझक होता था। क्या बोलती थी मधु इसके बारे में? उसके साथ काहे आप रहते, उसके स्कूटी पर चढ़ के क्यों घूमते हैं? कहीं कहते थे वैसा कुछ नहीं है, वो सीनियर है हमसे इसलिए बैठ के घूमते हैं। इसी बात को लेकर के पति पत्नी में लड़ाई होता था? हाँ, पहले कहा सुनी होता था, लेकिन इधर उछल गए, उधर कोई दूसरा थाना में इधर आ गए सफिया सरा। उसके बाद से नहीं देखते थे, कहा सुनी होते। लेकिन इनको था कि नौकरी करो, नौकरी करो। कौन कहता था नौकरी करो? चंदन जी जो उनके पति है, वही कहते थे कि पढ़ो, नौकरी करो, नौकरी कुछ में नौकरी करो, कुछ में उनको नौकरी वाली ही लड़की ज्यादा पसंद थी, मगर ये नौकरी नहीं कर पाई, नहीं निकाल पाई। आप लोग को क्या बताती थी? हमको बताती थी कि पूजा मैडम पहले थाना में रहती थी, उसके साथ खाना पीना हर चीज उसके साथ रहता था, तो उसके चलते लड़ाई झगड़ा करती थी। अच्छा। और ये अपने ससुर को भी बोलती थी, तो उसके ससुर बोलते थे कि ना बाबू ऐसा कुछ ना है, मगर ऐसा था। तो उसके पहचान बहुत टेंशन था, उस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। हाथ में हाथ दोनों मिलाकर फोटो खिंचाती थी। तो इसी कारण लगता है कि इनकी हाँ, ये सब भी है, इसमें लड़ाई झगड़ा में ये भी आ रहा है। हमको बोलती थी कौन करके, जैसे से बात होता था। आप कौन हुए मधु? हम मासी हुए। क्या नाम है आपका? रेनू। आपने बयान सुन लिया होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, जरा उसे भी जान लीजिए। बताया जा रहा कि बिहार के मुंगेर जिले में दरोगा की पत्नी की मौत पति के सर्विस रिवॉल्वर से हो गई है, पिस्टल से हो गई है। और महिला की मौत के बाद उसके पिता ने सनसनीखेज जो आरोप लगाए हैं वो आपने जरूर सुन लिया होगा। दरअसल विधान बाजार निवासी रंजीत कुमार प्रसाद की 29 वर्षीय पुत्री मधु कुमारी की मुंगेर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना में इस्तेमाल हथियार उसके पति एसआई चंदन कुमार की सर्विस पिस्टल बताई जा रही है और गोली मधु के सीने के आर पार कर गई, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मधु कुमारी अपने पति के साथ पिछले 3 महीने से मुंगेर जिले के जमालपुर में किराए के मकान में रह रही थी और शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे मकान से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जिसके बाद लोग जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहाँ मधु खून से लथपथ थी और कराह रही थी, जिसके बाद उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा कि मधु और चंदन की मुलाकात बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान हुई थी और इसी दौरान 7 फरवरी 2025 को दोनों की शादी कर दी गई। परिजनों के अनुसार शादी में करीब 55 लाख रुपए नगद और एक 4 पहिया वाहन दहेज में दिया गया था, लेकिन पति और पत्नी के बीच का रिश्ता ठीक नहीं था और एसआई को यानी कि दरोगा को किसी और से इसी बीच मोहब्बत हो गई, जो कि उनके ही पुलिस विभाग में काम कर रही थी। और मोहब्बत का नतीजा क्या निकला है वो आप जान ही रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।